Ecom Hub. Learn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शिराज खान न्यासी और आज के हमारे टॉपिक में ई कॉमर्स में होलसेल के मॉडल को हम डिस्कस करेंगे कि होलसेल का मॉडल किस तरह वर्क करता है। होलसेल मॉडल है क्या, इसमें किस तरह काम करते हैं और होलसेल का मॉडल ई कॉमर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्या फवायद। बेसिकली होलसेल का मॉडल किसी भी प्रोडक्ट को किसी सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से बल्क में परचेज करना और बल्क में परचेज करने के बाद अपने किसी ऑनलाइन स्टोर पे या किसी फिजिकल स्टोर पे उसको होलसेल में सेल आउट करना होलसेल प्रोसेस कहलाता है। कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है, आप उस मैन्युफैक्चरर से उस प्रोडक्ट के 500 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स बल्क में उसको परचेज कर लेंगे। वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और उसको अपने कस्टमर्स पे उसको सेल करेंगे नॉमिनल प्राइस के ऊपर। तो ये आपका दोनों स्टोर्स के लिए सेम प्रोसेस होता है, चाहे वो आपका फिजिकल स्टोर हो, चाहे आपका ऑनलाइन स्टोर हो। जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखा, तो उसके मैंने फवायद भी बताए थे, उसके नुकसानात भी बताए थे कि कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ड्रॉप शिपिंग बेहतर है और कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। उसी सिनेरियो को देखते हुए आज मैं होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के दरमियान डिफरेंशिएट करूंगा कि कौन-कौन सी चीजें हैं जो इसको डिफर करती हैं दोनों मॉडल्स में। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ड्रॉप शिपिंग होती है इसमें आपको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, आपको किसी वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को उसके जो सप्लायर होगा या उसकी जो वेबसाइट होगी, जो रिटेलर होगा, उधर से परचेज करके अपने कस्टमर को डायरेक्ट भेज देंगे। लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में आपको प्रोडक्ट बल्क में परचेज करनी पड़ेगी। होलसेल में आपको प्रोडक्ट परचेज करके अपने पास रखनी पड़ेगी, आपको वेयर हाउस की भी जरूरत होगी, आपको इन्वेंट्री पे पैसे लगाने होंगे। जो आपकी ड्रॉप शिपिंग थी, इसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट में, वो इज इक्वल टू जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन होलसेल में आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, आपको प्रोडक्ट बल्क के अंदर परचेज करनी पड़ेगी। इसलिए होलसेल में आपको अच्छी भली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैंने जैसे आपको ड्रॉप शिपिंग की डिटेल बताई कि आप प्रोडक्ट लगा देंगे अपने स्टोर के ऊपर और जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप अपने सोर्स से प्रोडक्ट परचेज करके डायरेक्टली अपने कस्टमर को भिजवा देंगे। इसमें आपकी शिपिंग फीस नहीं होगी। आपका सप्लायर उस प्रोडक्ट को शिप करेगा, कि जैसे यहाँ पे मेंशन है कि शिपिंग में सप्लायर शिप करेगा। इसका मतलब कि आपकी शिपिंग फीस जीरो होगी। लेकिन होलसेल के अंदर प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है, जब आपको ऑर्डर आएगा, आपने कस्टमर के एड्रेस पे प्रोडक्ट को भेजना है, तो आपको यहाँ पर शिपिंग फीस देना होगी। प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर, क्योंकि आप किसी वेबसाइट से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठा रहे होते हैं और वही डिस्ट्रीब्यूटर, वही वेबसाइट बहुत सारे सेलर्स के पास होती है और उसी प्रोडक्ट को बहुत सारे सेलर्स ने अपने स्टोर्स के ऊपर लिस्ट किया होता है। उनकी लिस्ट करने की वजह से वो भी एक ही जगह से परचेज कर रहे होते हैं, आप भी उसी जगह से परचेज कर रहे होते हैं। इसलिए जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो बहुत कम होता है। क्योंकि हर सेलर की ट्राई होती है कि सेल उसके पास है, बाय बॉक्स उसके पास हो, तो वो उसको बाय बॉक्स अचीव करने के लिए लो प्राइस के ऊपर सेल करेगा। जब वो लो प्राइस के ऊपर सेल करेगा, तो उसका मार्जिन बहुत कम होगा और इसके कंपेयर कंपेयर में होलसेल के अंदर आपके पास मार्जिन ज्यादा होता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बल्क के अंदर परचेज की और बल्क में प्राइस कम होती है, तो आपको बहुत कम प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट मिली होती है। जबकि आप अपने रिटेलर स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर हो या फिजिकल स्टोर हो, उसके ऊपर उसको रिटेल में बेच रहे होते हैं, तो आप उसकी प्राइस हाई लगाते हैं। इसलिए आपको प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज्यादा होता है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास प्रोडक्ट का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं पड़ी होती। वो प्रोडक्ट आपके सप्लायर के पास होती है, आपकी सोर्स वेबसाइट के पास होती है। आपने स्टार्ट में उसको बाय नहीं किया होता।
आपको जब ऑर्डर आता है तो आप उस प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं उस वेबसाइट पे और अपने कस्टमर को भिजवाना चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑर्डर आए हुए हों और जब आप परचेज़ करके अपने कस्टमर को भिजवाना चाहें, तो वो आउट ऑफ द स्टॉक हो और आप उसको ना शिप कर सकें। तो ये प्रोडक्ट कंट्रोल सिर्फ़ होलसेल में होता है आपके पास, क्योंकि आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज़ कर रखी है और वो आपके एड्रेस के ऊपर पड़ी है। जो भी ऑर्डर आएगा आप उसको शिप कर देंगे। तो इस वे में भी ये ड्रॉप शिपिंग जो है, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको कॉस्ट का, इन्वेंटरी का लॉस नहीं हो सकता। आपके आपके लॉस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन होलसेल में हो सकता है कि आप जो बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ करके आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा सेल ना होती हो। उसकी सेलिंग मंथली सेलिंग, डेली सेलिंग कम हो और आप उसको बल्क में परचेज़ कर रहे हो क्योंकि आपने प्राइस कम्पीट करनी है। तो इसमें आपकी जो इन्वेंटरी लॉस होने के चांसेस हैं, वो ज़्यादा हैं। और ये भी हो सकता है कि आप होलसेल में 5 प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करें और 3 प्रोडक्ट आपकी चलें, 2 प्रोडक्ट आपकी ना चलें। तो होलसेल में इन्वेंटरी लॉस के फैक्टर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के दरमियान डिफरेंस पढ़े हैं कि कौन-कौन से डिफरेंस हैं जिनकी बेसिस पे हम दोनों मॉडल्स को आपस में डिफरेंशिएट कर देते हैं। और इसी बेसिस पे हम अपना मार्केट प्लेस और अपना प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करते हैं कि इनमें अब कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करेंगे। अब कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं जो ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करेंगे। अगर मैं इन्हीं फैक्टर्स की बेसिस पे सिलेक्ट करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाती है सप्लायर के पास पर हमने प्रोडक्ट को अमेज़न या वॉलमार्ट के ऊपर लगाया हुआ है तो मुझे ड्रॉप शिपिंग वो कभी भी सूटेबल नहीं होगी क्योंकि अमेज़न और वॉलमार्ट ये रिटेलर्स जो हैं ये कभी भी अलाउ नहीं करते कि आप ऑर्डर्स उठा लें और फिर खुद आप जानबूझ के उन ऑर्डर्स को कैंसिल करें। अगर आप उनको ऑर्डर्स को कैंसिल करेंगे तो कैंसलेशन रेट आपका बढ़ जाएगा। जब आपका कैंसलेशन रेट बढ़ेगा तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग सिर्फ आपके शॉपिफाई स्टोर, आपके अपने स्टोर के ऊपर ही बेहतर है। अदरवाइज इन रिटेलर्स के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो ये आपको सूटेबल नहीं होगी। और इसी तरह अगर मैं होलसेल में जाऊं तो होलसेल में मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़ी होगी, मैंने बल्क में परचेज की होगी, मैं अमेज़न और वॉलमार्ट के ऊपर इनके ऑर्डर्स उठाता हूं तो मुझे मसला नहीं होगा। आज के लेक्चर के लिए यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम होलसेल के मॉडल को फुली कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।